स्मॉल बिजनेस आइडिया की तलाश में तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर हैं। ये 10,000 से शुरू होने वाले कुछ कारोबार हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम शाहिद इमरान है। वो 10 लाख लोग जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, मुझ पर एतमाद किया, बेहद शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह इससे आपकी सोच पर और आपकी जिंदगी पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। 10,000 देखने को बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर आप जॉबियन है तो आप अपनी ड्यूटी के बाद भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको फुल टाइम करना चाह रहे हैं तो आप फुल टाइम भी इसको कर सकते हैं। आपके लिए शॉप बेहतरीन मौजू नहीं है। 10,000 रुपए में आप उसका रेंट भी नहीं दे सकते, आप कोई ठेला नहीं लगा सकते, बिकॉज आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। 50,000 लाख 10 लाख नहीं, बात यहाँ पर सिर्फ 10,000 की हो रही। तो 10,000 अगर आपकी जेब में, आप पूरा दिन काम करना चाह रहे हैं, तो आपने होलसेल से जो 50 रुपए से नीचे वाले बच्चों के टॉयज हैं, आपने जस्ट वो लेने हैं और उनको आपने एक डब्बे के अंदर सजा लेना है। आप साइकिल पर लेकर निकल सकते हैं। शाम तक आप ये देख लें कि जितना ये 50 से 100 रुपए हर बच्चे की रेंज होती है और आपको होलसेल से ये टॉयज जो है बड़े आराम से मिल जाएंगे। आपने बच्चों के खिलौने लेने हैं जिनकी प्राइस रेंज जो है वो 50 रुपए से 100 के दरमियान होगी। वेल एंड गुड कि अगर वो 50 हो, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये टॉयज खरीदेंगे तकरीबन 800 से 900 रुपए के। शाम तक ये सारे खिलौने आप 5 से 6 गलियां घूम के आप सेल कर लेंगे। 20 से 30% है। अगर आपने 800-900 रुपए के खिलौने बेच लिए तो आप 3,000 रुपए की दिहाड़ी लगा कर आएंगे और वो 90,000 रुपए महाना बनते हैं। नंबर सेकंड जो बिजनेस है वो है हमारी खवातीन जो सुइयां और ये नलकियां इस्तेमाल करती हैं। ये आपको होलसेल से 10,000 रुपए की ढेर सारी मिल जाएंगी। साथ में आप थोड़ी सी लेसें भी ले सकते हैं। इसको भी आपने उसी तरह ठेले पे सजा लेना है। अगर आप टॉयज का नहीं करना चाहते तो आप ये कर लें। आपने इसको लेकर चलना है, आप किसी चौक में खड़े हो सकते हैं, आप वहां पर सेल कर सकते हैं। जो हमारे सस्ते बाजार लगते हैं, आप ये वहां पर स्टॉल लगा सकते हैं। वहां पर आपने 500 रुपए रेंट देना है और आपने ये माल लगा लेना है। ये पूरा हफ्ता सस्ते बाजारों वाले घूमते हैं। 10,000 रुपए की नलकियां सुइयां और आपने वो लेसें लेकर बैठ जाना है। और आप यकीन माने सस्ते बाजार में आप कम से कम जो है 5 से 10,000 रुपया सेल करके उठेंगे। और मार्जिन कितना है इसमें? 40%, मिनिमम 40% आपको बता रहा हूं। जब आप सेल करने जाएंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि इसमें इतना ज्यादा पैसा है। तो आप 3 से 4,000 रुपए आराम से कमा कर आएंगे, वो भी तकरीबन 90 से 1 लाख रुपया महाना बनता है। नंबर 3 जो आता है वो आता है कि आप बेकरी से सामान लेकर आप दुकानों पर सप्लाई शुरू कर दीजिए। बड़ी बेकरी है, उससे आप बिस्किट ले सकते हैं, चाय वाले ठेले पे सेल कर सकते हैं, आप बर्गर बन ले सकते हैं, आप वो दुकानों पर जाकर सेल कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 का माल सेल कर लिया, अगर आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 का आपने माल उठाया और आपने सेल कर लिया, तो सर उसमें से 4 से 5,000 रुपए आपकी बचत है। आप बड़े आराम से 1,90,000 इसके दरमियान जो है छुट्टियां निकाल कर आपका ये आपका प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। अब ये जितने बिजनेस आइडियाज हैं, ये आपको देखने में लग रहा है कि शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैंने 4 से 5 आदमियों के प्रॉपर इंटरव्यू किए, उनसे मुलाकात की जो ये काम कर रहे हैं कि आपने कितने पैसों से स्टार्ट लिया, अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉफिट कितना है। एक आदमी बिल्कुल फारिग था, तो मैंने उसे देखा, उसने ये सस्ते बाजार में स्टॉल लगाया हुआ, मेरा वहां पे आना जाना लगा रहता है। तो मैंने उससे इन्वेस्टमेंट पूछी, फिर उसकी प्रॉफिट पूछी, फिर मैंने मार्जिन पूछा, फिर मैंने पूछा आप ये स्टॉक लेते कहां से। तो बड़ी ये सप्लाई चेन बहुत इजी था। उसने कहा जी मैं होलसेल पे जाता हूँ, वहां से मैं सामान लेता हूँ, यहाँ लाके मैं स्टॉल लगाता हूँ। खवातीन आते, हर औरत को सफेद और काली नलकी चाहिए, हर घर की जरूरत है। उसके लिए उनको सुई भी चाहिए, हर घर की जरूरत है। वो कहता है जब वो ये सेट लेती हैं तो 30 रुपए बिल बनता है, हर औरत आराम से दे जाती है। और वो उस बंदे का टोटल माल जो है वो 12 रुपए का, 8 रुपए उसने उसके पीछे कमा लिए। अब वो कहता है कि जो भी औरत बाजार में आती है ना, वो सुई धागा जरूर लेके जाती है, क्योंकि ये उनके घर की जरूरत है। औरत इसके बगैर घर को मुकम्मल समझती नहीं है। अगर आप इससे डिफरेंट आइडियाज रखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर चैलेंज कीजिए।